नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल पर। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पिछले जन्म में आप क्या थे और कैसे वह आपके आज के जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप अपने पिछले जन्म के बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और खोलते हैं आपकी आत्मा के रहस्यों के दरवाजे। माँ आत्मा की यात्रा और पिछले जन्म का प्रभाव। हर व्यक्ति केवल उसका भौतिक शरीर नहीं है। हमारा असली अस्तित्व हमारी आत्मा में है और ये आत्मा अनंत है। पारमहंस योगानंद के अनुसार आत्मा जन्म मरण के चक्र से गुजरती है, जिसे संसार चक्र कहते हैं। हर जन्म में आत्मा कुछ अनुभवों, संस्कारों और ज्ञान को अपने भीतर संचित करती है। यही कारण है कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले जन्मों की छाया से प्रभावित होता है। पिछले जन्म की घटनाएं, अनुभव और कर्म हमारे आज के जीवन में दिखाई देते हैं। कभी हमारी स्वभावगत प्रवृत्तियों, कभी हमारे रिश्तों और कभी हमारी जीवन की परिस्थितियों में। यदि किसी व्यक्ति का पिछला जन्म प्रेम, दया और सत्य के मार्ग पर आधारित था, तो उसका वर्तमान जीवन सहज और संतुलित होता है। वहीं यदि पिछला जन्म संघर्ष और नकारात्मकता में व्यतीत हुआ, तो वर्तमान जीवन में भी चुनौतियां अधिक आती हैं। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा हमेशा अनुभव और विकास की खोज में रहती है। प्रत्येक जन्म एक अवसर है अतीत के कर्मों के प्रभाव को समझने और उन्हें सुधारने का। पिछले जन्म की यादें, चाहे अवचेतन स्तर पर हों या सपनों में, हमें अपनी आत्मा की दिशा और उद्देश्य का संकेत देती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पिछले जन्म की जानकारी केवल यह जानने के लिए नहीं है कि हम कौन थे, बल्कि यह समझने के लिए है कि हम क्यों हैं और कहां जा रहे हैं। यह हमारी आत्मा को जागरूक करता है कि आज के कर्म भविष्य के अनुभवों को आकार देंगे। पारमहंस योगानंद ये भी बताते हैं कि आत्मा के इस अनंत सफर में ज्ञान और साधना ही वह साधन है जो हमें अपने पिछले जन्मों के बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। ध्यान, प्रार्थना और सत्संग के माध्यम से हम अपनी आत्मा की याददाश्त को जागृत कर सकते हैं और अपने अतीत के अनुभवों को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। इसके अलावा पिछले जन्म के संकेत हमारे स्वभाव, रुचियों और भय में भी प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को किसी कला या विज्ञान में असाधारण रुचि है, तो संभव है कि वह पिछले जन्म में उसी क्षेत्र से जुड़ा रहा हो। इसी प्रकार अनजाने डर, फोबियाज या मानसिक बाधाएं भी पिछले जन्म के अनुभवों से जुड़ी हो सकती हैं। पारमहंस योगानंद कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर अगले जन्म में किसी विशेष परिवार, समाज और परिस्थितियों में जन्म लेता है। यह जन्म का उद्देश्य केवल भौतिक सुख या दुख नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और दिव्यता की ओर यात्रा है। इस प्रकार पिछले जन्म में हम क्या थे, ये जानना हमें स्वयं की गहरी समझ देता है। यह हमें अपने वर्तमान जीवन के अनुभवों को बेहतर ढंग से समझने, अपने कर्मों को सुधारने और आत्मा की यात्रा में तेजी लाने का मार्ग दिखाता है। पॉइंट 2, पिछले जन्म के कर्म और उनका प्रभाव आज के जीवन पर। पारमहंस योगानंद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के वर्तमान जीवन में अनुभव होने वाली परिस्थितियां केवल वर्तमान जन्म के प्रयासों का परिणाम नहीं होती, बल्कि वे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का प्रतिफल भी होती हैं। आत्मा अपने प्रत्येक जन्म में अपने कर्मों को संचित करती है। ये संचित अनुभव और कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे आज के जीवन की वास्तविकता को आकार देते हैं। कर्म का सिद्धांत सरल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि पिछला जन्म सत्य, धर्म, सेवा और प्रेम के मार्ग पर व्यतीत हुआ, तो वर्तमान जीवन में भी व्यक्ति को सुख, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक दृष्टि की प्राप्ति होती है। वहीं यदि पिछले जन्म में व्यक्ति ने छल, अन्याय या हिंसा का मार्ग अपनाया, तो वर्तमान जीवन में उसे संघर्ष, मानसिक द्वंद्व और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिछले जन्म के कर्म कई रूपों में प्रकट होते हैं। कभी यह सीधे दिखाई देते हैं, जैसे परिवार, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति या सामाजिक संबंध। कभी यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं, जैसे भय, असुरक्षा, मानसिक अवरोध या अजीब आदतें। योगानंद जी कहते हैं कि इन संकेतों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आत्मा की चेतना और पूर्व जन्म की यादों की झलक होती है। कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होते, वे सामूहिक और सामाजिक प्रभाव भी रखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का पिछले जन्म में समाज के प्रति सेवा भाव मजबूत था, तो वर्तमान जीवन में भी वह व्यक्ति दूसरों की भलाई और समाज सुधार में सहज रूप से
योगदान करता है। इसी प्रकार पिछले जन्म के नकारात्मक कर्म न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके परिवार और आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। योगानंद जी ये स्पष्ट करते हैं कि आत्मा का उद्देश्य केवल भौतिक सुख और दुख का अनुभव करना नहीं है। हर जन्म में आत्मा सीखने, अनुभव करने और स्वयं को सुधारने का अवसर पाती है। पिछले जन्म के कर्म हमें यह समझने में मदद करते हैं कि आज हम किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और यह हमारे लिए किस तरह का आध्यात्मिक पाठ लेकर आए हैं। पिछले जन्म के कर्म अक्सर हमारे मन, बुद्धि और भावनाओं में छिपे होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को अचानक किसी अनजान भय या असुरक्षा का अनुभव हो सकता है। यह अक्सर उसके पिछले जन्म में अनुभव किए गए दुख, चोट या असंतोष से उत्पन्न होता है। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम इन छिपे हुए कर्मों की जड़ तक पहुंच सकते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। कर्मों का यह प्रभाव केवल नकारात्मक नहीं होता। सकारात्मक कर्म भी वर्तमान जीवन में आकर्षक अवसर, प्रतिभा और अनुकूल परिस्थितियां लाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पिछले जन्म में कोई व्यक्ति अध्ययन, साधना या सेवा में अग्रणी रहा, तो वर्तमान जीवन में उसे उसी क्षेत्र में सफलता और सहज बुद्धि प्राप्त होती है। यह आत्मा के सतत विकास का प्रमाण है। पारमहंस योगानंद यह भी बताते हैं कि किसी व्यक्ति के वर्तमान जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं केवल सजा या दंड नहीं है, वे हमारे आत्मा की उन्नति और चेतना के विस्तार के लिए आवश्यक हैं। पिछले जन्म के कर्म हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की चुनौतियां केवल हमारे लिए सीखने और सुधारने का अवसर है, न कि निराशा या हार का कारण। अंततः पिछले जन्म के कर्म और उनके प्रभाव हमें यह समझने में मदद करते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति अचानक या निरर्थक नहीं होती। हर अनुभव, हर चुनौती और हर सुख हमारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। योगानंद जी के अनुसार जब हम अपने पिछले जन्म के कर्मों की समझ हासिल करते हैं, तो हम अपने वर्तमान जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं और आत्मा की यात्रा को सुगम बना सकते हैं। पॉइंट 3, पिछले जन्म की यादें और उनका वर्तमान जीवन पर प्रभाव। पारमहंस योगानंद के अनुसार आत्मा की यात्रा अनंत है और हर जन्म उसके अनुभवों का संग्रह होता है। कभी कभी ये अनुभव और यादें हमारे अवचेतन मन में संग्रहित होकर वर्तमान जीवन में प्रकट होती हैं। इन यादों का प्रभाव हमारे व्यवहार, पसंद नापसंद, भय और रुचियों में दिखाई देता है। पिछले जन्म की यादें केवल कहानी या कल्पना नहीं होती, बल्कि वे आत्मा के साक्ष्य और चेतना के संकेत होती है। 1. सपनों में पिछले जन्म की झलक। अक्सर लोग सपनों में अजीब दृश्य, स्थान या लोग देखते हैं जिन्हें वे पहचान नहीं पाते। योगानंद जी के अनुसार ये दृश्य केवल कल्पना नहीं है, यह हमारे पिछले जन्म की यादों की झलक हो सकती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सपने में किसी अज्ञात शहर या घर में रहा होता है या किसी अनजान व्यक्ति से गहरा संबंध महसूस करता है। ये संकेत बताते हैं कि उसकी आत्मा ने पहले भी इस तरह की परिस्थितियां या संबंध अनुभव किए हैं। 2. स्वभाव और रुचियां। हमारे स्वभाव और रुचियों में भी पिछले जन्म की छाया दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को संगीत, चित्रकला, विज्ञान या दर्शन में विशेष रुचि है, तो संभव है कि पिछले जन्म में उसने उसी क्षेत्र में प्रशिक्षण लिया हो या अनुभव प्राप्त किया हो। इसी प्रकार अचानक किसी क्षेत्र में गहरी समझ या कौशल का अनुभव होना भी पिछले जन्म से जुड़ा हो सकता है। 3. भय और मानसिक बाधाएं। पिछले जन्म की यादें कभी कभी भय, अवसाद या मानसिक तनाव के रूप में भी प्रकट होती हैं। उदाहरण के लिए, बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी व्यक्ति को ऊंचाई, पानी या किसी जानवर का अत्यधिक डर महसूस होना। योगानंद जी बताते हैं कि ये डर अक्सर आत्मा के पिछले जन्म में हुए अनुभवों या छोटों की यादों से उत्पन्न होते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से इन मानसिक बाधाओं को पहचानना और उन्हें दूर करना संभव है। 4. आत्मा की शिक्षा और चेतना का विस्तार। पिछले जन्म की यादें केवल अनुभव का संग्रह नहीं है, बल्कि आत्मा की शिक्षा और चेतना का विस्तार भी है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, आत्मा को कुछ सिखाता है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम इन यादों को समझकर अपने जीवन में लागू करें, तो हम अतीत के गलतियों से सीख सकते हैं और अपने वर्तमान जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 5. आध्यात्मिक साधना और पिछले जन्म की समझ। ध्यान, प्रार्थना और साधना के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन की परतों तक पहुंच सकते हैं और अपने पिछले जन्म की यादों को जागृत कर सकते हैं। योगानंद जी के अनुसार यह जागृति केवल आत्मज्ञान और मानसिक शांति के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें अपने कर्मों को सुधारने
और भविष्य को बेहतर बनाने का अवसर देती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को यदि किसी रिश्ते या स्थिति में बार बार कठिनाइयां में आती हैं, तो ध्यान और आत्मनिरीक्षण से वह समझ सकता है कि ये अनुभव उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है और उसे अपने दृष्टिकोण और कर्मों को बदलना चाहिए। 6. चिन्ह और संकेत भी पिछले जन्म की यादों की याद दिलाते हैं। कभी कभी अचानक कोई गाना, जगह, व्यक्ति या घटना हमें बहुत परिचित लगती है। ये केवल संयोग नहीं है। योगानंद जी बताते हैं कि यह आत्मा का संकेत है कि हमारी आत्मा ने पहले भी इस अनुभव को महसूस किया है। ऐसे संकेतों को समझकर हम अपने जीवन में सही निर्णय और मार्गदर्शन पा सकते हैं। 7. आत्मा का आत्म साक्षात्कार। पिछले जन्म की यादों और अनुभवों को पहचानना आत्मा के आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल शारीरिक शरीर नहीं हैं। हमारी वास्तविक पहचान हमारी आत्मा है और यह आत्मा अनंत है। जब हम अपने पिछले जन्म की यादों को समझते हैं, तो हम अपने वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को गहराई से समझ सकते हैं और अपने आत्मिक विकास में तेजी ला सकते हैं। पॉइंट 4. पिछले जन्म के अनुभव और उनके संबंध आज के रिश्तों से। पारमहंस योगानंद के अनुसार हमारे आज के जीवन में जो लोग हमारे आसपास हैं, परिवार, मित्र, साथी या सहकर्मी, उनका हमारे जीवन पर प्रभाव केवल वर्तमान जन्म के संबंधों तक सीमित नहीं है। कई बार ये रिश्ते हमारे पिछले जन्मों के अनुभव और संबंधों से जुड़े होते हैं। आत्मा का यह संचित अनुभव यह निर्धारित करता है कि हम किन लोगों से मिलेंगे, किसके साथ गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे और किन संबंधों में कठिनाइयां आएंगी। 1. आत्मा के पुराने संबंध और आज के अनुभव। हमारे पुराने जन्मों में बने संबंध, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, वर्तमान जीवन में पुनः प्रकट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जिसे आप आज गहरे दोस्त या जीवन साथी के रूप में पाते हैं, वह आपके पिछले जन्म का परिचित या आत्मीय संबंध हो सकता है। इसी तरह कोई व्यक्ति जिससे आपके संबंध में तनाव या संघर्ष है, वह भी पिछले जन्म के अवशेष अनुभवों का परिणाम हो सकता है। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा इन पुराने संबंधों को सुधारने और पूर्ण करने के लिए पुनः मिलती है। यदि पिछले जन्म में किसी रिश्ते में गलतफहमी, चोट या अन्याय हुआ था, तो वर्तमान जीवन में वही संबंध हमें सीखने और सुधारने का अवसर देता है। ऐसे अनुभव हमें सिखाते हैं कि हमारी आत्मा केवल अनुभव लेने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा और समझ का विकास करने के लिए भी जन्म लेती है। 2. करुणा और समझ की क्षमता। पिछले जन्म के अनुभवों से हम दूसरों के प्रति करुणा और समझ विकसित कर सकते हैं। जब हम समझते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ हमारा संबंध केवल वर्तमान जन्म का नहीं, बल्कि पिछले जन्मों का भी परिणाम है, तो हम उसकी गलतियों या व्यवहार के प्रति अधिक सहिष्णु और समझदार बन जाते हैं। योगानंद जी के अनुसार यह दृष्टिकोण न केवल मानसिक शांति लाता है, बल्कि रिश्तों में स्थायित्व और गहराई भी पैदा करता है। 3. प्यार और आत्मीयता का पुनर्निर्माण। पारमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा का उद्देश्य केवल अनुभव लेना नहीं है, बल्कि पिछले जन्मों में अधूरी रह गई प्यार और आत्मीयता को पूर्ण करना भी है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने पिछले जन्म में अपने प्रियजन को चोट पहुंचाई थी, तो वर्तमान जीवन में वह अवसर मिलता है कि वे अपने रिश्तों में सच्चा प्रेम और सहानुभूति दिखा सकें। ऐसे अनुभव आत्मा की उन्नति और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 4. चुनौतियां और उनका आध्यात्मिक अर्थ। कई बार पिछले जन्म के अनुभव आज के जीवन में चुनौतियां बनकर आते हैं। यह जरूरी नहीं कि वे केवल नकारात्मक हों। योगानंद जी के अनुसार ये चुनौतियां आत्मा को सशक्त बनाने और अनुभवों से सीखने का अवसर हैं। उदाहरण के लिए, परिवार या दोस्ती में बार बार आने वाले संघर्ष केवल इसलिए आते हैं ताकि हम अपने अहंकार, ईर्ष्या या दोषों को पहचान सकें और उन्हें सुधार सकें। 5. संबंधों में आकर्षण और विरोधाभास। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोगों की ओर हम स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं, जबकि कुछ लोग हमें समझ में नहीं आते। पारमहंस योगानंद के अनुसार यह हमारे पिछले जन्म के अनुभवों का प्रभाव है। आत्मा वही लोगों को आकर्षित करती है जो उसके पिछले अनुभवों के अनुसार उसके लिए उपयुक्त हैं, कुछ सीखने के लिए, कुछ प्यार और खुशी के लिए और कुछ सुधार के लिए। 6. परिवार और वंशानुगत कर्म। पिछले जन्म के अनुभव केवल व्यक्तिगत संबंधों तक ही सीमित नहीं रहते, वे हमारे परिवार और वंश तक भी फैल सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा अपने जन्म में अक्सर उसी परिवार
में आती है, जहां उसके पिछले जन्म के अनुभव और कर्मों का समीकरण और सुधार संभव हो। इसी कारण कुछ परिवारों में विशेष गुण, रुचियां और व्यवहारिक प्रवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाई देती हैं। 7. आध्यात्मिक दृष्टि से संबंधों का महत्व। पारमहंस योगानंद का मानना है कि पिछले जन्म के अनुभवों और संबंधों को समझना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह हमें आत्मिक दृष्टि से रिश्तों की गहराई समझने में मदद करता है। जब हम अपने संबंधों के पीछे के कारण और उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हम जीवन में सहानुभूति, प्रेम और मानसिक संतुलन को बढ़ावा दे सकते हैं। 8. आत्मा की यात्रा और संबंधों का सार। अंततः पिछले जन्म के अनुभव और उनके प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक संबंध में दिखाई देते हैं। ये अनुभव हमें यह समझाते हैं कि आत्मा केवल भौतिक सुख दुख के लिए जन्म नहीं लेती, बल्कि हर जन्म एक साधना, सीख और आत्मिक विकास का अवसर है। जब हम अपने रिश्तों और अनुभवों के पीछे के आध्यात्मिक उद्देश्य को समझते हैं, तो हम सच्चे प्रेम, क्षमा और समझ के साथ जीवन जी सकते हैं। पॉइंट 5. पिछले जन्म की समझ और आत्मिक उन्नति का मार्ग। पारमहंस योगानंद के अनुसार पिछले जन्म की समझ केवल जिज्ञासा या मनोरंजन के लिए नहीं है, यह हमारे आत्मिक विकास और चेतना के विस्तार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने पिछले जन्मों, कर्मों और अनुभवों को समझते हैं, तो हम अपने वर्तमान जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने और आत्मा की वास्तविक पहचान को जानने में सक्षम होते हैं। 1. आत्मा की अनंत यात्रा। हर आत्मा का जन्म और मृत्यु का चक्र अनंत है। यह यात्रा केवल भौतिक शरीर में सीमित नहीं है। प्रत्येक जन्म में आत्मा विभिन्न परिस्थितियों, चुनौतियों और अवसरों का अनुभव करती है। पारमहंस योगानंद कहते हैं कि यह अनुभव आत्मा की शुद्धि, विकास और जागरूकता के लिए होते हैं। पिछले जन्मों की समझ से हम ये जान सकते हैं कि हमारी आत्मा ने किस प्रकार के अनुभव और पाठ ले और अब हमें किन क्षेत्रों में सुधार या विकास करना है। 2. कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत ये बताता है कि हमारे प्रत्येक कार्य का परिणाम अवश्य मिलता है। यह केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी वर्तमान जीवन में दिखाई देता है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में बदलें, तो हम अपने भविष्य के जन्मों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इस दृष्टि से पिछले जन्मों की समझ हमें सत्कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। 3. आत्मनिरीक्षण और ध्यान का महत्व। पिछले जन्म की यादें अक्सर अवचेतन मन में छिपी रहती हैं। इन्हें जागृत करने और समझने का सबसे प्रभावी साधन है ध्यान और आत्मनिरीक्षण। योगानंद जी के अनुसार ध्यान से न केवल हम अपने वर्तमान जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, बल्कि पिछले जन्म के अनुभवों की जड़ तक पहुंच सकते हैं। यह जागृति हमें अपने जीवन में सच्ची शांति, समझ और मानसिक संतुलन प्रदान करती है। 4. आत्मिक पाठ और जीवन में सुधार। पिछले जन्म की समझ हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां, संबंधों की चुनौतियां और मानसिक बाधाएं केवल सजा या दुर्भाग्य नहीं हैं, ये हमारे लिए आत्मिक पाठ हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार कोई कठिनाई आती है, तो यह संकेत है कि उसे अपने कर्मों या दृष्टिकोण में सुधार करना चाहिए। योगानंद जी कहते हैं कि इस समझ से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने आत्मिक विकास को तेज कर सकते हैं। 5. संबंधों में सुधार और क्षमा। पिछले जन्म की समझ से हम अपने रिश्तों और सामाजिक संबंधों को भी बेहतर बना सकते हैं। यह हमें यह महसूस कराता है कि किसी के साथ हमारे संबंध केवल वर्तमान जीवन के आधार पर नहीं, बल्कि पिछले जन्म के अनुभवों पर भी आधारित हैं। जब हम ये समझते हैं, तो हम दूसरों के प्रति करुणा, समझ और क्षमा विकसित कर सकते हैं। यह आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 6. आत्मा की स्वतंत्रता और मोक्ष की दिशा। पारमहंस योगानंद का मानना है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, संसार चक्र से मुक्ति और परम चेतना में विलीन होना। पिछले जन्म की समझ हमें यह दिखाती है कि हमारे वर्तमान कर्म और अनुभव हमें मोक्ष की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्रत्येक जन्म, प्रत्येक अनुभव और प्रत्येक चुनौती हमें आत्मिक जागरूकता और दिव्यता की ओर ले जाने के लिए है। 7. ध्यान, साधना और सेवा के माध्यम से सुधार। पिछले जन्म की समझ के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम है ध्यान, साधना और सेवा। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा की उन्नति केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अभ्यास और कर्म से होती है। सेवा, प्रेम, क्षमा और ध्यान के माध्यम से हम अपने पिछले जन्मों के बंधनों से मुक्त
होकर अपने आत्मिक विकास को तेज कर सकते हैं। यह मार्ग हमें हमारे सच्चे आत्मा स्वरूप तक पहुंचाने में मदद करता है। 8 आत्मा की चेतना और जीवन का उद्देश्य। पिछले जन्म की समझ हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख और आनंद नहीं है। यह हमारे आत्मिक विकास, चेतना के विस्तार और दिव्यता की प्राप्ति के लिए है। जब हम अपने पिछले जन्मों के अनुभवों को समझते हैं तो हम अपने वर्तमान जीवन को सच्चे उद्देश्य और दिशा के साथ जी सकते हैं। 9 आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन। पिछले जन्म की जानकारी और उसकी समझ हमें आत्मविश्वास देती है। हम जान जाते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कठिनाई या अनुभव आता है वह हमारी आत्मा की उन्नति के लिए है। इस समझ से मानसिक संतुलन, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। 10 आत्मा का सशक्तिकरण और अंततः मुक्ति। अंततः पिछले जन्म की समझ और उसके अनुसार कर्मों का मार्ग अपनाना हमें आत्मा का सशक्तिकरण देता है। यह सशक्तिकरण केवल वर्तमान जीवन में सफलता और शांति नहीं लाता,